महाराष्ट्र से आज सबसे बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। महाराष्ट्र में 29 में से 26 निगम में बीजेपी प्लस आगे चल रही है और बीएमसी में बीजेपी प्लस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गदगद है। आप देख रहे हैं तमाम, हम बीजेपी का जो दफ्तर है वहां से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो वहां नाचते गाते नजर आ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक गुप्ता बीजेपी ऑफिस में, उसके अलावा शिवसेना ऑफिस में हमारे सहयोगी मौजूद हैं अरुण सिंह। विवेक, हम देख रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार दर्शकों को बम्पर जीत की ओर बढ़ती बीजेपी नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश। विवेक, जरा आपका म्यूट है, आप जरा उसको ऑन करिए अपने उसको, ताकि आपकी आवाज हमें सुनाई दे। जी, विवेक की आवाज हम तक नहीं आ रही है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, जरा विवेक के पास बाद में चलेंगे। हमारे साथ अजय पाठक साहब मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, और तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। अजय पाठक जी, आपको पहले से ऐसा अंदाजा था कि इस तरह की जीत मिलेगी आपको महाराष्ट्र में? भारद्वाज जी, आपको और हमारे को पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। आज का सूरज जो है, आज मुझे वही दिन याद आ रहा है कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई में 1980 में ये बात कही थी कि अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा। आज का सूरज उसी उसी तरह का एक दिन लेकर के आया है। निश्चित तौर पे जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग काम करेंगे, जो लोग परिश्रम करेंगे, ये परिश्रम की पराकाष्ठा है। जिन लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। वो हूं, देवेंद्र फडणवीस जी ने 76 सभाएं की और ठाकरे बंधुओं ने कितनी की? 3। ठाकरे बंधुओं ने 3 सभाएं की। भाई, आप आराम करिए। आप आराम करने के लिए महाराष्ट्र की जनता और बीएमसी की मुंबईकरों ने आपको दे दिया है समय। खूब आराम करिए। जो लोग इस देश में बहुमत इसलिए दिया जाता है, या जनता आपको मैंडेट इसलिए देती है कि आप उसका रिजल्ट दीजिए। जो लोग रिजल्ट देंगे, जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। और जो लोग सिर्फ आराम करना चाहते हैं और तमाम तरह की बातें करना चाहते हैं, स्याही मिटा दिया गया और सब फिक्सेड है, ये सब चीजें वो करते रहेंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता ये सोचती है कि जो हमारे दुख सुख में खड़ा होगा, जो इस महाराष्ट्र को विकसित बना सकता है, जो महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है, जो नंबर 1 ले जा सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साथ लेकर के महाराष्ट्र की जनता उनको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जिन लोग, आप कल्पना करके देखिए, पूरे चुनाव में 3 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सिर्फ 3 जगह। और देवेंद्र फडणवीस जी रात को 4-4 बजे चुनाव प्रचार करके आते थे और हम लोगों की बैठक लेते थे, मीटिंगें लेते थे। जो विजन वाला नेता है, जिसको काम करना, उसके साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी रहेगी। बिल्कुल। तहसीन, आप क्या कहना चाहेंगे? अजय पाठक जी को आपने सुना, जो विजन वाला नेता है उसके साथ जनता जाती है। एक विक्ट्री होती है, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। अभी बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो तिलिस्म है वो टूटा है और बेनकाब हुए हैं दाग वाले, यानी वो चेहरे बेनकाब हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अजय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था भाजपा का। वाकई मैं आपका विरोधी हूं, मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, लेकिन फडणवीस जी ने बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया, तो उनको भी बहुत सारा साधुवाद। 2 चीज मैं कहना चाहता हूं, खास करके मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में। एक के गणित और सियासत का एक नियम होता है, किसी भी आंकड़े को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो, उसका नतीजा 0 ही होगा। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति के 0 राज ठाकरे थे और उसको मल्टीप्लाई करने से उद्धव जी ठाकरे का नुकसान हुआ है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, कोई भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स उद्धव जी और राज जी ने नहीं किया। बार बार लोगों को डराना, जाति के ऊपर, भाषा के ऊपर, इस बात को निकालना, उस बात को निकालना। और 25 साल तक उनके परिवार ने शासन किया था बीएमसी पर, उसका कोई हिसाब किताब नहीं देना। देखिए, मैं एक चीज, आज दोनों भाई एक होते कह रहे थे हम साथ साथ हैं,
लेकिन इसके पहले आप लोगों को पिक्चर दिखा रहे थे हम आपके हैं कौन। ये दोनों परिवार इसलिए मैं जरा हुए आपके कि पास तुमको आऊंगा। टीएमसी उज्जवल के- निकम साहब हमारे साथ जुड़े। उज्जवल निकम साहब, जो जिस तरह की ये विक्ट्री हुई है, एक होता है जीतना, एक होता है लैंडस्लाइड उन्हीं को विक्ट्री। ले लो ना यार, क्या हमको कहेंगे क्यों सर रखते हो आप? फिर? उज्जवल निकम साहब, आवाज हम तक नहीं पहुंची, हम वापस लौटने की कोशिश। तहसीन, आपका जवाब जरा पूरा कीजिए आप। तहसीन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, तहसीन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, यहां तहसीन पूनावाला ने यह कहा कि जो गलती हुई है वो हुई है ठाकरे ब्रदर्स से। कहीं ना कहीं वो बात कर रहे थे धर्म की, जाति की, वो सब नहीं चला, उसको सिरे से नकार दिया। नहीं, देखिए, जो लोग भी विकास की राजनीति नहीं करेंगे, जनता उनको नकारती जाती है। जनता को इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं, जनता को विकास से लेना देना है। ये बीएमसी का चुनाव था, कौन लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकते हैं। गली कूचे का चुनाव है, उसमें नाली, पानी, बिजली की समस्या रहती है, उसको उसको कौन सॉल्व कर सकता है, कौन उनके साथ खड़ा रह सकता है। और जो चैन है, जो दिल्ली में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और नगर निगम में हमारी सरकार होगी, तो निश्चित तौर पे लोगों को ये लगा कि इनके साथ जाने से हमारा विकास होगा, हमारी समस्याएं सुलझेंगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है, निश्चित तौर पे उस विकसित भारत के साथ मुंबई के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं में 27 महानगर पालिका में हम इस समय आज ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, विवेक और अरुण। विवेक, जरा आपसे समझना चाहेंगे, आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि आपको ऐसा अंदाजा हो रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जिसको लेकर आपको लगता था कि हां, बीजेपी गठबंधन जो है वो शानदार प्रदर्शन करने वाला है? पंकज, देखिए, बहुत ही अगर लेमन की भाषा में अगर समझा जाए तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। मुंबई की अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो मराठी वोटर्स हैं वो 28 से 30% हैं, जिनमें से 30% में से 10% जो दलित वोटर्स हैं जो हमेशा बीजेपी की तरफ जाते हैं, और 20% में से कुछ वोटर जो हैं 8 से 10% शिंदे कैंप की तरफ जाते हैं। बचे 10% उस पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपना दाव खेल रहे थे। 30% मराठी वोटर्स हैं, बाकी जो है उत्तर भारतीय वोटर्स, नॉर्थ इंडियन वोटर्स, वो 50% से ज्यादा हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो मुंबई में है जो है वो आखिरकार बीएमसी का मेयर कौन चुनेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी मात्रा, जो वोटिंग परसेंटेज है, किसकी मात्रा ज्यादा है। 20% जो है मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है कि जो कांग्रेस अलग लड़ रही है यहाँ पर, वो उनके वोट गए। उद्धव गुट के भी कुछ मुस्लिम वोटर्स से वोट किए, तो एक तरफा जो मुस्लिम वोटर्स है वो तितर बितर हो गए, बढ़ गए। मराठी वोटर्स है वो पूरे से बढ़ गए, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन वोटर्स थे और साउथ इंडियन वोटर्स थे वो पूरी तरह एक तरफा बीजेपी की तरफ गए, और इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट थी। अगर मैं आपको याद दिलाता हूं कि विधानसभा में 55% वोटिंग हुई थी, एग्जैक्टली वही नंबर बीएमसी में भी हुआ है, 55% वोटिंग हुई है। तो बीजेपी को पता था कि एक बार अगर गैर मराठी या नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन वोटर्स उनकी तरफ आ जाएंगे तो उनको बीएमसी से कोई नहीं हटा सकता, और यही हुआ भी। यही वोटर्स जो है उन्होंने बीजेपी को जिताया, और आज की स्थिति है कि 137 जो है वो बीजेपी लड़ रही थी, 90 सीट पर शिंदे कैंप लड़ रहा था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 से ऊपर जो है बीजेपी जा सकती है और शिंदे कैंप 30 से ऊपर, यानी कि जो 114 जो एक मैजिकल फिगर है बीएमसी को राज करने के लिए, वो मैजिकल फिगर आसानी से महायुति जो है आसानी से क्रॉस कर लेगी। अभी मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा, अभी हम महाराष्ट्र बीजेपी हेडक्वार्टर में, देखिए किस तरीके से चारों तरफ बीजेपी के झंडे जो है लग चुके हैं, भगवा कलर पूरी तरह से हो चुका है चारों तरफ, और जहां तक आपकी नजर जाएगी पंकज, अपनी दर्शकों की नजर जाएगी, वहां पे देखिए चारों तरफ बीजेपी के झंडे हर एक जगह पर, हर एक कोने में लग चुके हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो नेता हैं धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ अजीत चौहान है, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। देखिए, सबसे पहले इनका चेहरा देखिए, बाल देखिए, पूरी कलर देखिए, अगर मैं अपने कैमरा राजेश कोहली ऊपर से नीचे तक दिखाए, गुलाबी रंग में रंगे हुए हैं। अब इस तरीके का जो माहौल है पंकज, धीरे धीरे बनता जाएगा। ये बताइए, गुलाबी रंग में माहौल पूरी तरह से, ये गुलाबी रंग में कब तक हो जाएगा इस जगह पर? भाई साहब, ये गुलाबी माहौल जीत का है, ये जीत का जश्न है, ये कड़ी मेहनत के बाद मिली हुई जीत है, ये मुंबईकर्स के आशीर्वाद से मिली हुई जीत है। मुंबई के साथ महाराष्ट्र के 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्रों में
भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति सत्ता में आती दिखती है। हमारे मेयर बनेंगे और हमें लोगों ने सेवा का एक मौका दिया है। लेकिन जी बताइए कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहाँ शरद पवार अजीत पवार का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है, उस गढ़ को आप लोगों ने भेज लिया, मतलब वहाँ क्या खेला कर दिया आप लोगों ने? देखिए, खेला कुछ नहीं किया, बस खुले दिल से जो है वो सच्चाई सामने रखी और सच्चे दिल से मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने पुणे के लिए, पिंपरी चिंचवड़ के लिए, मुंबई के लिए, नवी मुंबई के लिए, थाने के लिए, नासिक के लिए जो काम किए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने उन कामों की ये जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन देवेंद्र फडणवीस जी पर विश्वास लोगों ने ये जताया है, भारतीय जनता पार्टी पर ये विश्वास जताया है। नफरत के मुद्दों को लोगों ने नकारा है, ये बहुत बड़ी बात है और ये राष्ट्रीय विचारों की जीत है। ठीक है विवेक, हमने जरा भगवा मैं लहराया अरुण के है। पास जाना चाहूंगा। अरुण, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या जो ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठे हुए वो समझ नहीं आया महाराष्ट्र की जनता को? क्या क्या आपको लगता है 25 साल एक छत्र राज किया हो और अब यह हालत हो गई हो कि एक तरफा जीत मिली वहां बीजेपी गठबंधन को, क्या क्या हार के कारण आपको समझ में आते हैं? देखिए, आज जो उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है वो उसकी पटकथा जो है विधानसभा चुनाव में लिख दी गई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, लगभग वही प्रदर्शन उनका बीएमसी के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। लगभग अभी की मैं बात करूं तो लगभग 75% के आसपास का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी मेंटेन कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या गलती हो गई, क्या मुश्किल हो गई, रणनीति में कहां चूक हो गई शिवसेना, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे से? देखिए, बड़ी बात है कि आप जब मराठी की बात कर रहे हैं, अरुण, जरा मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मंगल प्रताप लोढ़ा साहब, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, वो जुड़ रहे हैं। मंगल साहब, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहले तो आपको बधाई, जिस तरह से शानदार जीत, एक तरफा जीत मिलती हुई नजर आ रही है। आप ये बताइए क्या क्या इसमें कारण रिस्पॉन्सिबल रहे कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है आपको? कि मेरे साथ दो जीते हुए उम्मीदवार बैठे हैं, अजय पाटिल जी और संतोष डाले जी। दोनों जनता से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं, दोनों पिछले 10 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो जीतने का सबसे बड़ा कारण है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर लोगों का विश्वास। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के अंदर जो चौतरफा काम किया है, विकास की गंगा बहाई है, लोगों के जीवन को खुशहाल किया है, वो लोगों का इनके बारे में, फ्यूचर के बारे में एक पक्का आसरा कि देवेंद्र जी हमारे आने वाले पीढ़ी को अच्छी जिंदगी देंगे। यह सब के साथ में जो भाजपा का मूल कारण है कि जो भारत के अंदर रहकर भारत के हित की बात करो, भारत की संस्कृति को पालो, भारत के नियमों को पालो, और इसके लिए लोगों ने घुसपैठियों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में जो लोग समझौता करके हैं, उनके साथ में लेके जो चुनाव लड़ रहे थे, उन सबको अपने घर पे बिठाया। मंगल प्रभात जी, देखिए, हर बार जब बारिश होती है, मुंबई को कहते हैं ना कि क्या से क्या बनाने की हमेशा बात होती है, और अब आपको लगता है कि अब तो एक तरह से डबल इंजन यहां पर भी हो गया महाराष्ट्र में, तो अब जो प्रोग्रेस का काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, जोर शोर से होगा। ये अब आश्वासन महाराष्ट्र की जनता को आपसे चाहिए होगा। आश्वासन के अलावा किए हुए काम सामने हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर पिछली सरकार के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014-19 के अंदर जो पानी के लिए काम किया था, वो भी गांवों के अंदर लोगों के सामने है, छोटे छोटे बंधारे बनाकर। इस बार उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो सौर ऊर्जा को लेके जो जिस तरीके से काम किया है, 5 साल के बाद में हमारा इलेक्ट्रिक का बिल साधारण आदमी का भी आधा हो जाएगा। इतनी इंडस्ट्री उसके बाद में आएगी। मुंबई के आसपास जिस तरह से उन्होंने विकास कार्य किया है, कोस्टल रोड समझ लीजिए, अटल सेतु समझ लीजिए, मेट्रो समझ लीजिए, एयरपोर्ट समझ लीजिए, और पूछा उनके शब्दों में, मुंबई के अंदर पूरा नया एक नीचे पाताल लोक बन रहा है, जहां कोई भी आदमी मुंबई के एक जगह से दूसरी जगह के अंदर 1 घंटे के अंदर जा सकता है। मुंबई के लोगों के आसपास 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को काम करने का मौका मिलेगा। इन सिविल फैसिलिटीज के बारे में आने वाले इज ए मैन ऑफ एक्शन। देवेंद्र जी न केवल बोलते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। आप हॉस्पिटल, स्कूल, सारे बेसिक सुविधाएं, चाहे वो ड्रेनेज लाइन हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे फुटपाथ हो, यू विल फाइंड ए मेजर चेंज। नाउ इलेक्शंस आर ओवर, स्टिल वी आर रिपीटिंग द सेम, एश्योरिंग द पीपल दैट आपने जो हम पर फेथ पुटअप किया है, उस फेथ को हम साकार करके दिखाएंगे। तो चलिए मंगल प्रभात जी, आज वादा कीजिए न्यूज 18 इंडिया पर कि जो बारिश में हर बार मुंबई की तस्वीर नजर आती है, कम से कम अब आने वाले वक्त में वो तस्वीर, नेगेटिव जो तस्वीर है, वो नजर नहीं आएगी। ये वादा करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इस बार पहले से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 20-25 साल का कचरा है, शायद पूरा कचरा एक बार में साफ नहीं हो, पर अगली बरसात के पहले तो इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार में भी लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सरकार काम करने वालों की सरकार है। ये सरकार
लोगों की सेवा करने वालों की सरकार है। ये सरकार केवल चुनावी वादों को नहीं बल्कि चुनावी वादों को धरातल पे उतारने वालों की सरकार है। हम आदित्य ठाकरे को लगातार सुनते थे मंगल जी, वो हमेशा ये कहते थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो नाली गटर खड़ंजे इनकी बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात कहते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम धर्म की राजनीति तो नहीं करते हैं, पर ये हिंदुस्तान है, ये भूलना भी नहीं चाहिए। यहाँ घुसपैठियों को साथ में लेके, आतंकवादियों को समर्थन को साथ में लेके यदि कोई मुंबई के अंदर घुसपैठियों की वोटर लिस्ट बढ़ाना चाहेगा तो मुंबईकरों को स्वीकार नहीं है और हमको भी स्वीकार नहीं है। मुंबई तो उनका ही रहेगा जिनकी मुंबई है, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। बाकी लोगों को या तो बांग्लादेश हुई या जाना चाहिए या वापस अपने अपने घरों में जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मंगल प्रभात जी। हमारे साथ दो खास मेहमान और हैं, अजय पाठक हैं, तहसीन पूनावाला। तहसीन, मुझे आपको रोकना पड़ा था, माफी चाहता हूं उसके लिए। अब जरा आप ये बताइए कि कांग्रेस ने तो अपने आप को पहले से ही अलग कर लिया था, क्या आपको लगता है हार के कारण रहे? आपने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स यानी मिल गए, राज ठाकरे को अपने साथ मिलाकर चुनाव में इकट्ठे उतरना वो एक बड़ी गलती रही, और क्या क्या हार के कारण नजर आते हैं आपको? तहसीन से एक बार फिर संपर्क हमारा टूटा है। अजय पाठक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय पाठक जी, और कौन कौन से आपको लगता है कारण रहे जिस तरह से आपकी जी तहसीन, मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? जी जी बिल्कुल मिल रही है। जी जी बोलिए। जी देखिए, मुझे लगता है सबसे मेन कारण जो हार का था, जो कम से कम ठाकरे बंधुओं का था, उसमें मेन कारण था राज ठाकरे जी, उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स। सेकंड रीजन, कल तक आप कह रहे हो हम आपके हैं कौन, दोनों भाई एक दूसरे को, आज आके स्टेज पे कह रहे हम साथ साथ हैं मराठी मानुस के लिए। लेकिन मराठी मानुस के लिए आपने क्या किया वो आप बता नहीं सकते। बीएमसी के अस्पताल की हालत देखो, बीएमसी के स्कूल की हालत देखिए, किस तरह से अस्पताल थे, किस तरह से स्कूल थे। तो कहीं कोई विकास का काम नहीं। इनके नेपो बच्चे, खास करके राज ठाकरे के नेपो बच्चे विदेश में घूमते, अच्छे महंगे कपड़े पहनते, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ पार्टी करते, और फिर आकर आपको कहते कि मराठी भाषा के ऊपर लड़ाई करो। उसके अलावा जिस तरह का एक नेगेटिव प्रचार था भारत को, महाराष्ट्र को एक जिस तरह से महाराष्ट्र का एक वातावरण कर दिया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोग, जो प्रोग्रेसिव लोग, ऐसे परेशान हो गए थे। मैं खुद एक मराठी मानुस हूं, बट इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, कल तक आपको मुसलमान को वोट नहीं देना चाहिए था, आपको मुसलमान का वोट चोरी करना था। आज आप कह रहे हैं कि मुझे मराठी मानुस और मुसलमान मामू का वोट चाहिए, और यही कहते हैं आप लोगों को मामू बना रहे। तो अब मुसलमानों की बात सुनिए। बाबरी मस्जिद को हमने 10 मिनट में गिराया, संजय राउत जी क्या एक्शन लिया? मुसलमान का वोट चाहिए ना आपको। आए दिन राज ठाकरे जी क्या कहते हैं मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर के बारे में? कुछ मुसलमान फंस गए थे कोविड के समय। राज ठाकरे जी का बयान है इनका इलाज नहीं होना चाहिए, इनको गोली मारते मारना चाहिए। ये कौन कहता है इस तरह की स्टेटमेंट्स? और सुनाता हूं आपको, एक मुसलमान बेचारा काम कर रहा था न्यू दिल्ली के अंदर रमजान के वक्त। शिवसेना का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र में हम उसको खासदार कहते हैं, आते उसके मुंह में खाना ठूसा। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए? ये आपका मुसलमान के लिए स्टैंड है। मराठी मानुस, मुझे एक मराठी उद्योगपति कोहिनूर मिल्स में बताओ। कोहिनूर मिल्स को मातोश्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलप किया, राज ठाकरे जी की कंपनी। बड़े बड़ी आलीशान 5 स्टार होटल्स है, शिल्पा शेट्टी की भी मैंने सुना है, बहुत महंगी है, आप और मैं तो जा नहीं सकते वहां पर। मराठी मानुस का किसका व्यवसाय है वहां पर, बताइए मुझे? दिया क्या वहां पर उनको घर? तो ये जो हिपोक्रेसी थी इनकी, ये लोगों ने देखा। कुछ भी जीरो से आप मल्टीप्लाई करो, जीरो है। और एक लास्ट चीज, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, मैं बड़े दुख से कहता हूं। हाँ। ये आपके मीडिया के लोगों को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग जो विपक्ष में आप लोगों पे अटैक करते हैं कि आप लोग गलत हो। मैंने जिस तरह का मीडिया, बाइस्ड मीडिया महाराष्ट्र में देखा है, ठाकरे परिवार को जिस तरह से उनको कवरेज कर रहा था, उनकी गलत बातों को हाईलाइट कर रहा था। अमित ठाकरे एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहते, अगर मेरे डैडी मुख्यमंत्री बने तो ट्रेन को रोकेंगे। पहले तो एक कॉर्पोरेशन का चुनाव था, मुख्यमंत्री के चुनाव को मुख्यमंत्री के चुनाव में डैडी को जीरो मिला, उनको जीरो मिला। और तीसरी चीज, ट्रेन कैसे रोक सकते कोई मुख्यमंत्री? ये तो केंद्र का सब्जेक्ट है। और पत्रकार सुन रहे उनकी बात,